तो क्या हुआ, वो तीर्थ पर्यटन के लिए चल दिए जगन्नाथपुरी। उस समय उनके माता अंतःसत्ता अवस्था में थी, तो तीर्थ पर्यटन करके आए तो उनके एक सुंदर संतान हुआ है। तो ये संतान जगत मंगल के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसे चिंतन करते थे पहले हमारे भारतीय सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति। एक सुंदर पुत्र प्राप्ति के लिए उन लोग तपस्या करते थे, साधना करते थे, पुत्रेष्टि यज्ञ करते थे। पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों भाई? एक संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने का क्या प्रयोजनीयता? वो तो मिलन धर्मी प्रक्रिया के द्वारा, स्वाभाविक एक प्रक्रिया के द्वारा ही तो होता है ना। एक सुंदर पुत्र, जो संतान जगत का मंगल साधन करेंगे, ऐसे ऐसी शक्ति संपन्न ऐसे पुत्र होना चाहिए। लेकिन वो दिन गया, वो दिन तो आज अभी एक किंवदंती होकर रह गया। दिन दिन हमारी संस्कृति सभ्यता एक विकृति सभ्यता की ओर लालायित होकर उस राह पकड़ के चल रहे हैं, विकृति की ओर। नग्नता ही सभ्यता के ऐसे ही सभ्यता मना रहे हैं, यही सभ्यता है धीरे धीरे। और जो भी थोड़ा सा हमारी संस्कृति है ये भी है क्रियात्मक रह गया है, और जो भी भावनात्मक जो है ये रेयर परसेंटेज बहुत कम है। भारत में 70% हिंदू हैं, लेकिन इसके अंदर हम अगर विचार करें तो सनातन जो खानदानी सनातन जो सही जो सनातन धर्म के प्रति उनके तीव्र निष्ठा, ये परसेंटेज बहुत कम, हम संख्या लोगों बन जाएंगे, बहुत कम आ जाएंगे। हमारे नाम है हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हम लोग 70%, लेकिन इसके अंदर सेकुलरवादी है तुम्हारा 60%। ये हमारा धर्म का विघातकारी, विनाशकारी पैदा हो रहा है। इसका कारण है हमारे घर में वही शिक्षा, माता पिता को वो शिक्षा नहीं, बच्चे को भी वो शिक्षा देते नहीं, वो भी जानता नहीं है। तो वो भी ऐसे ही एक विकृति मानसिकता संपन्न, धर्मीय विकृति मानसिकता संपन्न एक पैदा हो रहे हैं, ये सेकुलरवादी। सेकुलरवादी कुछ होता है, धर्म है, धर्म ही मनुष्य जीवन है, धर्म ही आधार है। सब वस्तु का एक धर्म होता है, सब वस्तु का एक धर्म होता है। धर्म है तो वस्तु है, वस्तु है तो धर्म है। अग्नि है, अग्नि का धर्म दाहिका शक्ति। जब तक दाहिका शक्ति है तो समझना अग्नि है। हमारे पीछे गर्म लग रहा तो हमको ये कहने की जरूरत नहीं, पीछे आग जल रहा है। जब ठंडा हो जाएगा अब ना, अब आग है नहीं, तो वो वस्तु के साथ ही रहता है, धर्म और वस्तु। वस्तु का जो वृत्ति है वही है धर्म। ऐसे हर वस्तु का धर्म रहता है। गृहस्थ आश्रम है तो गृहस्थ धर्म है, समाज जीवन है, समाज धर्म है, राष्ट्र है तो राष्ट्र धर्म है, मनुष्य है तो मानव धर्म है ना। ये धर्म तो होना ही चाहिए। मनुष्य है, ये आदमी बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके जो स्वभाव है ना, वास्तव में उनके अंदर मानविकता है नहीं। ऐसे कभी कहते हैं तो मानविकता कुछ अलग चीज है, और विद्वत्ता ज्ञान जो भी तो हम देखते हैं वो अलग चीज है। और मानविकता क्या है? जो मानव धर्म है मनुष्य में रहना चाहिए, वो पशु में थोड़ी रहता है, पशु में धर्म थोड़ी रहता है। अहिंसा सत्यमस्त्यम शौचम संयमम एवं च एतत् समसिकं प्रत्य धर्म पंच लक्षणम। ये धर्म का 5 लक्षण, हमारे सनातन धर्म का फाउंडेशन। अभी इस विषय में जाएंगे नहीं क्योंकि ये लंबा चैप्टर है। तो है ना, ये हमारे दुर्भाग्य का सूचक है जो हम धर्म के प्रति हमारे अनादर बुद्धि। धर्म ही है प्राण, धर्म ही है जीवन, धर्म ही है विश्व शांति का एकमात्र अवलंबन। अभी जो ये जो लड़ाई चल रहा है, अभी जो जिस दिशा में ले जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? धर्म शून्य है, धर्म है नहीं यहाँ। जिस कारण, अधर्म के कारण इस तरह से विनाश की ओर ले जा रहा है समस्त विश्व को। समस्त विश्व जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, विश्व को ले जा रहे हैं। तो
आहार निद्रा भय मैथुनं च समन्नम एतत् पशुभिर नराणाम धर्म ही तेषां अधिक विशेषो धर्मेण हीना पशु समाना। आहार निद्रा भय मैथुन ये पशु में मनुष्य में बराबर समान है, लेकिन धर्म ही तेषां अधिक विशेष, धर्म ही विशेष है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, जो मनुष्य में धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं, आदर नहीं, वो पशु के समान है। कि धर्म ही तेषां विशेष अधिक, मनुष्य धर्माचरण करते हैं इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। अगर मनुष्य धर्माचरण नहीं करता है तो पशु से भी अधम, पश्चाधम कहते हैं। क्यों ना? पशु में बहुत सारे अवगुण है नहीं, मनुष्य में बहुत सारे अवगुण है जो पशु में है नहीं। आपको सुनने में थोड़ा अटपटी लगेगा ना जी, ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है। पशु उतना विनाशकारी होता नहीं है, अधर्मिक मनुष्य जो जितना विनाशकारी होता है, हो सकता है और होगा। मनुष्य के अंदर ईर्ष्या है, पशु में कहते ईर्ष्या नामक पदार्थ है नहीं। मनुष्य के अंदर कौटिल्य है, कुटिलता, भीतर एक बाहर एक, दिखाते हैं कुछ, अंतर में कुछ। एक कौटिल्य पशु में है नहीं। मनुष्य में घमंड, मैं हूं, मैं ऐसा हूं तैसा हूं, पशु में घमंड नहीं है। मनुष्य में परस्त्री का तरह होता है, दूसरे का अच्छा देख करके जलन होता है, पशु में ऐसा है नहीं। तो ये तो अवगुण और ज्यादा हो गया ना मनुष्य में। धर्म तो है ही नहीं, उसके ऊपर अवगुण से भरा हुआ है, उसके द्वारा जगत का क्या मंगल होगा। चलो, हमको वहां जाना नहीं है, हम आगे चलेंगे। हैं तो इस तरह से सुंदर एक संतान जन्म दिए हैं।